गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 7 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहे। और हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री इंस्टीट्यूट के द्वारा हाल ही में वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची जारी की गई है। इसमें कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं? तो इसमें कितनी कंपनियां शामिल हुई हैं? इसमें 3 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिप्री इंस्टीट्यूट यह किस देश का इंस्टीट्यूट है? स्टॉकहोम, स्वीडन। और इसने हाल ही में वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची जारी की है, जिसमें भारतीय कंपनियां 3 शामिल हैं। सबसे पहले है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका विश्व स्तर पर 41वां स्थान है, लेकिन भारत में यह पहले स्थान पर है। दूसरी है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसकी विश्व में स्थान है 63वां। और तीसरी है मझगांव डॉक लिमिटेड, जिसका भारत में है 3रा स्थान, लेकिन विश्व स्तर पर है 89वां स्थान। यदि आपसे पूछे कि विश्व स्तर पर पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? लॉकहीड मार्टिन कंपनी, जो अमेरिका की कंपनी है, और ये कंपनी हथियार उत्पादक कंपनी है। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है, तो यह किसको दिया गया? रतन टाटा को। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? हरियाणा राज्य में शुरू की गई। टोर्नेओ डेल सेंटेनेरियो 2023 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया स्पेन में। और यह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और भारत की महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराया, तो इसमें स्पेन को भारत ने हराया, तो विजेता कौन रहा? भारत। और हारा कौन? स्पेन। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? ओपन AI के द्वारा। और ओपन AI ने ChatGPT को भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जस्ट आस्क चैटबॉट को हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य में इसको लॉन्च किया गया है। ओपन AI, इसके को फाउंडर कौन हैं जिनको हाल ही में ओपन AI से बाहर कर दिया गया था? सैम अल्टमैन। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। JT60SA यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर है, तो इसको हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया? जापान में इसका अनावरण किया गया, और इसका नाम क्या है? JT60SA। और इसमें एक मशीन भी लगी हुई है जो है जिसका नाम है टोकामेक मशीन, जो लगभग 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन कर सकती है। नाभिकीय संलयन चलिए हम देखते हैं कि नाभिकीय संलयन होता क्या है। नाभिकीय संलयन जो तारे और सूर्य, जैसे सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वह किस क्रिया से होता है? नाभिकीय संलयन से। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन जाती हैं और एनर्जी रिलीज करती हैं। तो ऐसा ही सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर जापान के द्वारा विकसित किया गया है, और इसमें अधिक ताप को सहन करने के लिए एक मशीन भी लगाई गई है, जिसका नाम है टोकामेक मशीन। ये है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन कहाँ पर होता है? परमाणु बम और न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है। अब हम देखेंगे भारत में स्थित परमाणु रिएक्टर। सबसे पहले है तारापुर परमाणु रिएक्टर, यह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दूसरा है कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। कुडनकुलम और कलपक्कम परमाणु रिएक्टर ये हैं तमिलनाडु राज्य में। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात राज्य में स्थित है। और हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित करने की बात कही गई है? फतेहाबाद हरियाणा में स्थापित करने की बात कही गई है। अब हम देखेंगे जापान देश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जापान द्वीपों पर बसा हुआ देश है। जापान में मुख्यतः 4 द्वीप पाए जाते हैं। चलिए तो हम देखते हैं होक्काइडो, क्यूशू, होन्शू और शिकोयू।
इनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु है, जहाँ पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हुए हैं? फूमियो किशिदो। जापान को निप्पन कहा जाता है, सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जापान की संसद का नाम क्या है? यहाँ की संसद का नाम है डाइट। G7 का आयोजन हाल ही में जापान में किया गया था। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में ADR रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सर्वाधिक अरबपति विधायक वाला राज्य किसको माना गया है? कर्नाटक को। CSIR NAL के द्वारा झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरपोर्ट को हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उत्कर्ष और उन्मेष कार्यक्रम को हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया? मध्य प्रदेश, भोपाल में शुरू किया गया। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। और पोंगल और आदि पेरुक्कू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। 13वीं महारत्न कंपनी, जो नवीनतम महारत्न कंपनी है, उसका नाम क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में मिस्र सैट-2 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो यह किसने लॉन्च किया? मिस्र सैट उपग्रह मिस्र का रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। मिस्र, जिसको इजिप्ट भी कहा जाता है, तो इसको लॉन्च किसने किया? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा चीन ने इसको लॉन्च किया। तो लॉन्च करने वाला कौन है? चीन। लेकिन किस देश का है? मिस्र का उपग्रह है। अब हम देखेंगे चीन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन या रेमिनबी। राजधानी कौन सी है? बीजिंग। और यहाँ पर यांगटीसी नदी है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। हवांगो नदी, जिसको येलो रिवर भी कहते हैं, और यह चीन का शोक कहलाती है। यहीं पर तकला-मकान मरुस्थल भी स्थित है। चंद्रयान-3 को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया? LVM-3 M4 रॉकेट से। आदित्य L1 मिशन को PSLV-C57 से लॉन्च किया गया। NVS-01 को किससे लॉन्च किया गया? GSLV F12, जो नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। मिस्र की राजधानी का नाम क्या है? काहिरा या कैरो है, जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। स्वेज नहर, जिस पर मिस्र का वर्तमान में अधिकार है, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। यदि आपसे पूछा जाए स्वेज नहर को कब खोला गया था? 1869 में स्वेज नहर को खोला गया था। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया? मासी पोर्टल। पहली बार हिमालयन गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पर किया गया? असम राज्य में। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जर्मनी में किया गया। और यहाँ पर भारत ने व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। शुभ यात्रा योजना को हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया? केरल राज्य में शुरू किया गया। और किसके लिए? विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता, जो व्यक्ति विदेशों में जा रहे हैं उनके वीज़ा के लिए जो आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, उस सहायता को देने के लिए केरल सरकार के द्वारा शुभ यात्रा योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, जिनकी फ़ोटो यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये मार्स रोवर यानी कि मंगल मिशन जो भेजा गया था और वहाँ पर परसिवरेंस रोवर मिशन था, उसकी कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं अक्षता कृष्णमूर्ति। मार्स मिशन को किसने लॉन्च किया था? नासा ने, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसको 2021 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग हो गई थी। और यहाँ का रोवर कौन सा है? परसिवरेंस रोवर। और परसिवरेंस रोवर की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। तो अब हम देखेंगे कुछ अन्य महिलाओं के नाम जो हमारे लिए परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले प्रेरणा देवस्थले, जो युद्धपोत कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। मंगल मिशन मंगलयान पर भेजा गया था, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, MOM है। और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV-C25 से लॉन्च किया गया। और भारत पहली ही बार में ही मंगल पर पहुंचने में सफलता हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। मंगलयान किस रुपए के नोट पर है? 2000 रुपये के नोट पर था, जो वर्तमान में नोट बंद हो चुका है। चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किस किसने किया है? चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
तीनों ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब हम देखेंगे चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इसको कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को यह चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। इसलिए 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। और इसका लैंडिंग प्लेस क्या कहलाता है? शिव शक्ति पॉइंट कहलाता है। और देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु राज्य में। WHO के द्वारा 18वां ट्रोकोमा मुक्त देश किसको घोषित किया गया है? इराक को घोषित किया गया है। हाल ही में भारत किस बीमारी से मुक्त हुआ है? बर्ड फ्लू से मुक्त हुआ है। देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन का नाम क्या है? निराक्षी। निराक्षी का मतलब है पानी की आंख। 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? 7वें पर। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? चीन देश में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। हाल ही में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया UAE दुबई में। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद अल रमसी बने हैं इसके अध्यक्ष। और ये इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? ITU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम संघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया। यदि आपसे पूछे पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? 1995 में जिनेवा में इसका आयोजन किया गया था। और प्रत्येक 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। तो विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? UAE दुबई में। अब हम देखेंगे ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में जिनेवा में इसकी स्थापना हुई थी। और COP 28 इसका आयोजन भी UAE में हो रहा है। यदि आपसे पूछे COP फर्स्ट का आयोजन कब किया गया था? 1995 जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भारत सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। और यह योजना किस देश की है? यह योजना है श्रीलंका की। रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? राजस्थान राज्य में। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए पनडुब्बी का विकास किया है। और इस पनडुब्बी का नाम क्या है? मत्स्य 6000। और किस मिशन के लिए? समुद्रयान मिशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन कहाँ से लॉन्च की गई? हैदराबाद से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश हाल ही में कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अफगानिस्तान में अमेरिका की आर्मी वहाँ से चली गई थी, तो तालिबान ने वहाँ पर अधिकार कर लिया और सन 2021 में वहाँ पर सरकार बना ली। और यहाँ पर उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखा। जो तालिबान सरकार संचालित है उस सरकार को औपचारिक मान्यता हाल ही में चीन के द्वारा दी गई है। यदि आपसे पूछे कि अफगानिस्तान में 3 एम्बेसी अब तक खुल चुकी हैं और ये 3 एम्बेसी किस किस की हैं? पहली है चीन की, दूसरी पाकिस्तान की और तीसरी है रूस की। तो ये 3 एम्बेसी यानी कि राजदूत यहाँ पर बैठते हैं। तो ये 3 एम्बेसी यहाँ पर स्थापित हो चुकी हैं। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? काबुल है। और यहाँ पर ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय हैं उनको निकालने के लिए। जायद तलवार अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? इंडिया और UAE के बीच होता है। IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल होने वाले भारतीय कौन बने हैं? रमन सुकुमार बने हैं। देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC को किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। लूना 25 मिशन जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होने से पहले ही क्रैश हो गया, किस देश से संबंधित है? रूस से। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई-पास बनाने के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया है। अब है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में 7 दिसंबर 2023 को कौन शपथ लेंगे? तो इनका नाम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस सरकार से संबंधित हैं, ये तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। ये रही इनकी तस्वीर जिनका नाम है रेवंत रेड्डी।
चलिए तो हम देखते हैं कि तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 29वां राज्य बना था तेलंगाना। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर कौन सा बना? तेलंगाना राज्य बना। सन 2014 से 2023 तक BRS यानी कि भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी की सरकार थी और वहाँ के मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव, जिनका चुनाव चिन्ह था कार। तो इन्होंने अब तक मुख्यमंत्री के कार्यभार को संभाला था। लेकिन अब हाल ही में चुनाव हुए हैं और कितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं? 119 सीटों पर, जिसमें से 64 सीटों पर कांग्रेस ने विजयी हासिल की है और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी अब नए मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि आपसे पूछे कि तेलंगाना में लोकसभा की सीट कितनी है? 17 है। राज्यसभा की सीट 7 है और विधानसभा की सीट कितनी है? 119 है। और यहाँ पर इलेक्शन कितनी सीटों पर हुआ? 119 सीटों पर 64 सीटें कांग्रेस सरकार को मिली और रेवंत रेड्डी यहाँ के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। तेलंगाना में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? बोनालू फेस्टिवल और बथुकम्बा, जिसको फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तेलंगाना में स्थित है। 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? AU स्मॉल बैंक बन गया है। OBC उप वर्गीकरण पर अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? रोहिणी आयोग। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 को किसने शुरू किया? राजस्थान राज्य में शुरू किया गया। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 में कौन विजेता रहा? भारत। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई रेंजर फोरम, इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जा रहा है। यदि आपसे पूछे कि इसमें रेंजर का मतलब क्या है? रेंजर है प्राकृतिक विरासत के सच्चे संरक्षक। जो प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा करते हैं उनको कहते हैं रेंजर। और इससे ही संबंधित वन दुर्गा संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया? गुजरात, मेघालय और राजस्थान की महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1992 में स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। WHO और आयुष मंत्रालय का पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। शेर और चीते की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सन 2023 में कौन से क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? 77वें क्रम का मनाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन छठे जहाज को लॉन्च किया गया था? उसका नाम क्या है? विंध्यगिरी। और 7वां कौन सा है? महेंद्रगिरी। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया था? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर, जो प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, उस दिन इसको शुरू किया था। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? बेंगलुरु, कर्नाटक में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें 6 टीमों ने भाग लिया और पहली भारतीय टीम जो इसमें शामिल हुई उसका नाम है अहमदाबाद डिफेंडर्स। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका आयोजन किस स्टेडियम में हुआ? तो इसका आयोजन हुआ कारामंगला स्टेडियम, बेंगलुरु, कर्नाटक में। अब हम देखेंगे कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल पहल को प्रारंभ करने वाली पहली मेट्रो कौन सी बनी है? दिल्ली मेट्रो। CCAT 2023 बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? सिंगापुर में। और यहाँ पर इंडियन नेवी पहली बार शामिल हुई है। कमल की नई किस्म कौन सी लॉन्च की गई है? नमो 108। AWEIL अवेल कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी लॉन्च की गई है? प्रबल। नवरोज किस धर्म से संबंधित नववर्ष है? पारसी नववर्ष के रूप में नवरोज को मनाया जाता है। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के निर्माता भी माने जाते हैं, उनका 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हुआ था और
6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष उनके महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है। और 2023 में कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को। और इनका महापरिनिर्वाण कौन से क्रम का है? 67वां क्रम का है। इन्होंने किस किस संस्था की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और मूक नायक पत्रिका, ये इनके संस्थापक हैं। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना की थी, जातियों का अंत, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में एक समझौता भी हुआ था, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और यह यरवदा जेल पुणे में हुआ था। ये एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। और इसकी स्थापना हुई 29 अगस्त 1947 को। इनके द्वारा संविधान के आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया था? अनुच्छेद 32 को। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आज़ाद भारत का पहला कानून मंत्री भी कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये सभी बातें हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित ध्यान रखनी है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, जो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ई बस के तहत कितनी ई बस को स्टार्ट करने की घोषणा की गई है? 10,000 को। किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राज चेट्टी को। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहां पर लॉन्च किया गया? चेन्नई में। लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली महिला कौन है? एस्ले गार्डनर। और ग्रामीण मित्र योजना को हाल ही में कहां पर शुरू किया गया? ग्रामीण और गैसे गोवा। तो गोवा में इसको शुरू किया गया। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।